जय हिंद दोस्तों। क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू बुक थ्योरम नंबर 4। पिछले क्लास में हम लोग थ्योरम नंबर 3 कंप्लीट कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग थ्योरम नंबर 4 समझेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रूव करेंगे। सबसे पहला चीज, थ्योरम नंबर 4 बोल के आ रहा है, बोला गया है कि द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ, थ्योरम नंबर 4 ये कह रहा है कि अगर कोई सर्कल है और एक कॉर्ड है, ठीक, और जो कॉर्ड है उसमें कोई एम मिड पॉइंट है इस ए बी का, ठीक है। कहने का मतलब कि कोई सर्कल है और उस कॉर्ड का कोई मिड पॉइंट है और सेंटर से उस मिड पॉइंट पर जो लाइन आ रहा है वो लाइन परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का होता है। इसी को प्रूव करना है। कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि एक सर्कल है और उस सर्कल के सेंटर से, इस सर्कल के सेंटर से और कॉर्ड के मिड पॉइंट पर जो लाइन ज्वाइन हो रहा है, ये जो लाइन होता है ये 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसी को प्रूव करना है। तो इस परपेंडिकुलर को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट ए से और इसको हम लोग मिट करेंगे, मिलाएंगे, और ओबी को भी हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। इसलिए मिलाएंगे क्योंकि हमें क्या करना है, इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। ये वाला और ये वाला 90 डिग्री प्रूव करना है। और 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें इक्वल करना पड़ेगा। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर देते हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये 90 डिग्री का होगा। अब इक्वल कैसे होगा, तो इक्वल करने के लिए हमको ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रेंट करना पड़ेगा। अब ये दो ट्रायंगल को कन्ग्रेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहला चीज गिवन में आपका क्या दिया हुआ है वो गिवन लिखेंगे। गिवन में दिया गया है, गिवन में दिया गया है, गिवन में दिया गया है कि जो एम है, एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। मतलब इस कॉर्ड ए बी का जो एम है वो मिड पॉइंट है, इसीलिए जो ए एम है वो एम बी के बराबर है। ये आपका गिवन दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एम मिड पॉइंट है इस कॉर्ड ए बी का, और वहां से सेंटर से जो इस पॉइंट मिड पॉइंट के ऊपर जो लाइनिंग आ रहा है वो 90 डिग्री का होता है। उसी को प्रूव करना है। तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, प्रूव करना है कि एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी। अगर आपको कहीं पर ये दिखता हुआ मिले जैसे ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, इसका मतलब यही होता है कि ओ एम जो है इस ए बी पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये होता है कि जो एंगल ओ एम ए है, ओ एम बी आपस में क्या है, इक्वल है और 90 डिग्री के बराबर है। इसी को हमको क्या करना है, 90 डिग्री प्रूफ करना है। इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए करना क्या पड़ेगा हम लोगों को, इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रेंट करेंगे। अब दोनों ट्रायंगल कन्ग्रेंट कैसे होगा, तो लिखेंगे प्रूफ में, प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम। इन दोनों ट्रायंगल में ए ओ एम और बी ओ एम में सबसे पहला चीज आपको पता है कि जो ओ ए है ओ बी के बराबर है। जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये आपका रेडियस हुआ कि उस सेंटर से इस पॉइंट पर सरकमफ्रेंस पर सटा हुआ है, तो इसको हम लोग रेडियस बोलेंगे। और दोनों ट्रायंगल में ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि ये दोनों रेडियस है। एक चीज आपको गिवन में दिया गया है कि जो ए एम है वो एम बी के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये आपका गिवन दिया हुआ है। और गिवन में क्यों दिया है, क्योंकि जो एम है वो मिड पॉइंट है ए बी का, इसीलिए जो ए बी होगा एम बी के बराबर होगा। और तीसरा चीज आपको क्या दिया हुआ है कि इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, एक चीज ये मिल गया, एक चीज ये मिल गया, यहाँ दूसरा वाला मिल गया, दूसरा वाला मिल गया। अब इसमें और कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि 90 डिग्री तो ले नहीं सकते, क्योंकि 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो तीसरा चीज इसमें हो गया कि इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल का बात करें तो देखिए इसमें ए है, ओ है, एम है। और इस ट्रायंगल में बात करें तो इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ पर बी है, एम है
ओ है, तो दोनों ट्रेंगल में आपको ओ एम और ओ एम दिखाई दे रहा होगा, तो ओ एम और ओ एम दोनों ट्रेंगल में आपका कॉमन निकल जाएगा, यानी हम लोग लिखेंगे ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन। इसीलिए आपको सब पता चल रहा है कि ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। इसीलिए बाई साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ congruence ट्रायंगल AOM congruent ट्रायंगल BOM। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रेंट हो गया, AOM BOM कन्ग्रेंट हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल जो OMA और OMB है जो आपस में बराबर होगा, यानी एंगल OMA जो होगा वो एंगल OMB के बराबर होगा बाई CPCT। लेकिन अभी बराबर हुआ है, अभी आपका 90 डिग्री प्रूफ नहीं हुआ है। अब 90 डिग्री प्रूव करने के लिए आपको पता है, ध्यान से समझिएगा कि ये वाला जो है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस ट्रायंगल में, नीचे वाला स्ट्रेट लाइन है, ऊपर वाला एक रे दिखाई दे रहा है। तो हम लोग कर क्या सकते हैं यहाँ पर कि एंगल OMA प्लस एंगल OMB इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता होगा लीनियर पेयर के बारे में, लीनियर पेयर के बारे में आपको पता होगा कि अगर कोई लाइन है, अगर उस लाइन के एक ऊपर रे है, स्ट्रेट लाइन है, अगर ये रे है, तो इसका जो एडिजेंट एंगल होता है, एडिसेंट एंगल होता है, इसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये x है और ये y है, तो x प्लस वाई बराबर होता है 180 डिग्री। क्यों होता है? लीनियर पेयर। इसीलिए हम लोग क्या किए कि एंगल ओ एम ए ओ एम बी इन दोनों का सम 180 डिग्री लिख दिए, जिसमें हमें पता है कि जो ओ एम ए है और ओ एम बी आपस में बराबर है। देखिए इसीलिए हमको प्रूफ करना पड़ा है कि जो ओ एम ए है ओ एम बी के बराबर है। इसलिए हम लोग क्या किए कि एंगल ओ एम ए प्लस ओ एम बी किसके बराबर है? ओ एम ए के जगह बराबर है, इसलिए इसको जगह पे ओ एम ए इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया? क्योंकि देखिए यहाँ पर ओ एम ए ओ एम बी दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पर ओ एम ए की जगह पर हम ओ एम बी भी लिख सकते हैं, ओ एम बी की जगह पर ओ एम बी सेम टू सेम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा टू एंगल ओ एम ए बराबर 180 डिग्री। इसीलिए दो से ये कितने बार में कटेगा? 90 डिग्री में कटेगा। इसलिए एंगल जो ओ एम ए है वो 90 डिग्री के क्या हो गया? बराबर हो गया। अभी पे पता है कि जो एंगल ओ एम ए है वो किसके बराबर है? ओ एम ए किसके बराबर है? ओ एम बी के बराबर है। इसलिए एंगल ओ एम ए जो होगा ओ एम बी के बराबर होगा, बराबर 90 डिग्री प्रूव। थ्योरम नंबर 4 आपका यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे थ्योरम नंबर 5, ठीक है।